अच्छी खबर दोहा से, जहां पर एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है। 154 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका ए 6 रन दूर रहा और यूं पाकिस्तान शाहीन्स ने यह जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। जियो तो ऐसे जीतो तो ऐसे, पाकिस्तान शाहीन्स ने 5 रन से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। दोहा में खेले गए इस मुकाबले की तफसील आपको बता रहे हैं। शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान मुकाबला जारी था, जहां पर पाकिस्तान शाहीन्स ने 5 रन से ये मुकाबला अपने नाम किया है और दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया है, जहां पर एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला होगा बांग्लादेश से। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैच की तफसील आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका ए की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बना सकी। इस मैच की खास बात यह रही कि गाजी गौरी ने शानदार 39 रन की इनिंग्स खेली, जबकि उनका भरपूर साथ दिया साद मसूद ने, जिन्होंने 22 रन बनाए। अहमद दानियाल ने भी धुआंधार 8 बॉल्स पर 22 रन बनाए, जिनमें 3 छक्के शामिल थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि श्रीलंकन प्लेयर्स की जानिब से जो बॉलिंग की गई, मधुशन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, मैथ्यू ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में जब श्रीलंका ए की टीम बैटिंग करने आई तो सिवाय ओपनर्स के कोई भी बैट्समैन खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सका। रत्ना के 40 रन बनाकर मिडिल ऑर्डर में आए और उन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग की गई। सुफियान मुकीम ने 3 विकेटें हासिल की 4 ओवर्स में 12 रन देकर, जबकि साद मसूद ने भी ये कहा जाए कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी और 4 ओवर्स में 18 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए तो उन्होंने 22 रन भी स्कोर किए। साथ ही साथ उबैद शाह थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन आखिरी ओवर उन्होंने करवाया और पाकिस्तान कामयाब हुआ है। 4 ओवर्स में 46 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया उबैद शाह ने, जबकि शाहिद अजीज भी 1 खिलाड़ी को, अहमद दानियाल भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। यूं दोहा से ये ज़बरदस्त खबर, एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को शिकस्त दे दी है। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। 154 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका ए की टीम सिर्फ 148 रन बना सकी और यूं पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पहुंच गया है, जहां पर मुकाबला होगा बांग्लादेश से। आज दोपहर में खेले गए एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में, जहां पर बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दी थी। ये विनिंग शॉट भी इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इससे पहले हम जो आपको बता रहे हैं जो विकेट ली है आप ये फाइनल मोमेंट देख रहे हैं जब पाकिस्तान ने ये फाइनल मैच जीता है। और यकीनी तौर पर एक ज़बरदस्त खबर, पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पहुंच गया है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि आज दोपहर में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी और उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 के फाइनल में पहुंच गया है, जहां पर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। जिस तरह से अपडेट आपको कर रहे हैं, ये विनिंग मोमेंट आपने मुलाहिजा किया, ये विनिंग मोमेंट जियो तो ऐसे जीतो तो ऐसे। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराज़े पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। वकील रेलवे ने कहा, रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराज़ी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इसी अराज़ी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराज़ी वापस हो चुकी है। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल किया कि क्या रेलवे को तजावुज़ात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावुज़ात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावुज़ात और कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाफिरती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत।
मुसाबकती कमीशन स्कूलों पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। एलामिया के मुताबिक तलबा को महंगी लोगो वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल के लोगो वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म मशरूत फरोख्त किए जा रहे हैं। मशरूत फरोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफवर्जी है। एलामिया के मुताबिक लोगो वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से खरीदारी नहीं कर सकते। यरगमाल सार्फिन बन जाते हैं। स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बेचने वाले हजारों छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है सैलाब आने से पहले पेश के इकदाम जरूरी हैं। पानी की हर बूंद और बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में सॉल्ट वैली में सरमायाकारी के लिए 5 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। सूबे में प्लेसर गोल्ड प्रोजेक्ट से मुतालिक वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना खुशी की बात है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी की कामयाब मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक है। मसनूई जहानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। पाकिस्तान UN उसूलों की पासदारी को तरजीह देता है। गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा फौरी बंद होना चाहिए। इसहाक डार ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी की। दिफा, सियासी, मुआशी, तिजारत, सरमाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का अयादा किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है ऑनलाइन इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ D8 ममालिक के दरमियान मुश्तरका शराकतदारी नागुज़ीर है। D8 ममालिक को बाहमी इत्तफाक की राय से एक मुश्तरका ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करना चाहिए। बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब में कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन हालिया दौर के सबसे बड़े चैलेंज हैं। मुश्तरका फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म कायम करना वक्त की ज़रूरत है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने भरपूर मुहिम के जरिए भट्टों पर बच्चों से मजदूरी लिए जाने का खात्मा किया। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के भट्टों को जदीद बनाने के विजन को सराहना एजाज़ की बात है। पंजाब में रिवायती तरीके से ईंटें बनाने वाले भट्टे खत्म किए जा रहे हैं। पहली बार सूबे के भट्टों की जियो मैपिंग की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अमरीकी कांग्रेस के खत को हौसला अफजा करार दिया। कहा अमरीकी कांग्रेस ने मरियम नवाज के ईंटों के जदीद भट्टों के निज़ाम को खित्ते में मिसाल करार दिया। मरियम नवाज के काम और फलाही मंसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बन रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द को रेड लाइन BRT के मौजूदा मरहलों, तामीराती रफ्तार और तकनीकी अमूर पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत मनसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। रेड लाइन BRT में यूटिलिटीज़ की मुंतकिली बड़ा चैलेंज था। बेशतर तकनीकी मसाइल हल कर लिए गए हैं, बकिया मामला भी निपटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लिमिटेड के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर मेयर कराची के खदशात को दूर किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा ग्रीन लाइन बस मंसूबे का काम शुरू करके बरवक्त मुकम्मल करें। PIDCL ने यकीन दहानी कराई कि 1 साल में मंसूबे का काम मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची को बेहतर करने के लिए हम सबको मिलकर चलना चाहिए। MQM और जमात इस्लामी से राब्ता किया है। MQM ने नए सूबे का भी शोशा छोड़ा था। अगर गर्मी होती तो इनको ठंडा शरबत पिलाते, इनको ऐसी बातें करने दें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा घरों से कचरा उठाने का सिलसिला होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम चल रहे हैं।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ऑस्ट्रिया के कौमी दिन की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नए तैनात ऑस्ट्रिया के सफीर और दीगर शुरका के हमरा तकरीब में केक काटा। गवर्नर सिंध की बादशाह चार्ल्स सोम की सालगिरह के खुसूसी इस्तकबालिया में भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने बरतानवी हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बादशाह चार्ल्स सोम को सालगिरह की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि लोग कहते हैं भारत फिर हमला करेगा, लेकिन भारत अगले 15 साल तक पाकिस्तान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। अलबत्ता छोटी मोटी शरारतें जरूर करता रहेगा। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान का कहना है दुबई एयर शो में गिरने वाले भारतीय तेजस तैयारे में फनी खराबी की इत्तलात थी। एक अंदाजे के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। ऐसे हादसों के बाद भारत और भारतीय फजाइया की साख को नुकसान पहुंचा है। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने कहा, फजाई कुव्वत के तौर पर भारत को शदीद धचका लगा है। हादसे में पायलट की गलती हो सकती है। वीडियो में पायलट की मिस जजमेंट लग रही है। भारतीय फजाइया टेक्नोलॉजी, वसाइल और अफरादी कुव्वत से माला माल है, लेकिन मुख्तलिफ मौकों पर उसके 100 से ज़ायद तैयारे गिर चुके हैं। भारतीय फजाइया के तैयारे तेजस की तबाही ने भारत के दिफाई सामान की सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई माहिरीन का कहना है कि तेजस की परवाज से पहले की तस्वीरों में लीकेज और साख्त की कमजोरी वाज़ेह थी। दुबई एयर शो में मकामी तौर पर तैयार भारतीय तैयारा नकाइज की वजह से गिरकर तबाह हुआ। जंगी जहाज की तैयारी के दौरान मैन्युफैक्चरिंग के मयार पर सवाल खड़े होते हैं। बदलती ज़रूरियात, टेक्नोलॉजी गैप और गैर वाज़ेह डिज़ाइन ने तेजस का तरक्याती प्रोग्राम रोके रखा। तेजस तैयारे की तैयारी में तकनीकी मसाइल कई बार सामने आए। तैयारे के इंजन फ्रेम के मुताबिक नहीं थे। तैयारे में थर्स्ट, स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल भी देखने को मिले। दुबई में जारी एयर शो के दौरान भारतीय फजाइया के अफसरान पाक फजाइया के पेवेलियन पहुंच गए। पाक फजाइया के अफसरान से गुफ्तगू करते दिखाई दिए। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक भारतीय फजाइया और नेवी के अफसरान ने एयर शो में JF-17 थंडर तैयारे के सामने तस्वीर बनवाई, सेल्फियां भी लीं। तैयारे के बारे में मालूमात हासिल करने में भी दिलचस्पी दिखाई। और सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरबत और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। 20 और 21 नवंबर को लकी मरबत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की 27 आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म।